अरुणाचल प्रदेश में आप सभी ने डांसिंग कंपटीशन को देख लिया, सिंगिंग रियलिटी शो को देख लिया और ये लोग जो है अपने अपने जगह में सही काम कर रहा है। और ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्र से जो है अलग अलग मंच में जो है लोग जो है अपने आप को जो है निखारता हुआ आपको नजर आएगा। उसमें से एक है जिसे हम नाटक कहते हैं, जो थिएटर जो प्ले होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है सोसाइटी को जो है अवेयरनेस देने के लिए काम करता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की जब बात करते हैं, नाटक एक जरूर नया कंसेप्ट जरूर है, लेकिन आने वाला समय में ये सोसाइटी को चेंजेस करने में काम आ सकता है। और आप सभी को पता होगा, आज से 100 साल पहले जब हम ब्रिटिश के गुलाम हुआ करते थे, उस समय जो है नाटक ने अपना अदा जो है भरपूर तरीके से निभाया था। नाटक, नुक्कड़ नाटक देख करके लोग जो है अपने देशभक्ति होने का एक तरफ से जो उस समय परिचय देते थे। और अगर नाटक की कहानी को, इतिहास को अगर देखा जाए तो ये देश में जो है एक ऐसा नाटक उस समय ज़माने में हुआ करता था जहाँ पर कोई रिलीजियस नहीं, जहाँ पर कोई ऊंच नीच नहीं, जहाँ पर कोई जातिवाद नहीं। उसको देख करके नाटक एक तरफ से सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जहाँ पर गलत काम होता है उसको आईना के तौर पर, उसको जो एक दर्पण के तौर पर जो समाज को दिखाने का काम करता था, जिसे आज के समय हम एक तरफ से मीडिया भी कहा जा सकता है, जिसे आज लोकतंत्र में जो है चौथा स्तंभ कहता है। जहां पर करप्शन होता है, जहां पर सही काम होता है, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम जो है मीडिया करता है। और उस समय जब मीडिया कम हुआ करता था, जहां पर केवल अखबार चलती थी, उस समय नाटक एक ऐसा जरिया था जहां पर जो है गलत काम होता है ना, उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। हम जो है अंग्रेजों के गुलाम जरूर रहे थे, उस समय नाटक एक ऐसा जरिया था जिसे नुक्कड़ नाटक के नाम से भी जानते थे, जिसमें देशभक्ति होने का परिचय नाटक के थ्रू से मिलता था। और अरुणाचल प्रदेश के जब हम बात करते हैं, हमने शुरू में कहा नाटक एक नया कंसेप्ट है, लेकिन आज के समय में अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली जो अदाकारी है, जो नाटककार जो काम कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। नाटक जब आगे बढ़ेगा और जहां पर ये जो है अपना रोजी रोटी आने वाला समय में कमाना शुरू करेगा, या फिर नाटक के जरिए आपको जो है समाज के बारे में आपको बताएगा, अच्छा चीज के लिए, या फिर जो खराब हो रहा है उसको जो है अवेयरनेस दिया जाएगा, तो ये नाटक जो खेलता है, जो कलाकार है, उसको जो है अपना रोजी रोटी मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से नाटक को ध्यान में देते हुए आने वाला समय में हो सकता है कि जो भी नाटक कर रहा है उसके लिए अच्छा हो। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये वो नाटककार लोग हैं जो आने वाला समय में अरुणाचल को जो है बदल सकता है। हमने शुरू में कहा नाटक एक ऐसा चीज है जहां पर आपको जो है इमोशनली देखने मिलेगा, जहां पर ट्रेजेडी देखने मिलेगा, जहां पर आपको हंसाएगा, जहां पर आपको रुलाएगा। और नाटक फिल्मों से कम नहीं है। जब फिल्म नहीं हुआ करते थे, उस समय नाटक देखकर ही लोग जो है अपने आप को मनोरंजन करते थे। तो ये तमाम वो कलाकार हैं जो अभी हाल ही में जो है अंदर के एक उन्होंने एक शीर्षक रखा है, और अंदर क्या है उसको अगर आप नाटक देखेंगे तभी पता चलेगा। और अंदर क्या चीज़ है मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप 19 फरवरी को जब इसी हॉल में जो है ये लोग रंगारंग जो मंच में सजा हुआ इसमें जो है अपना अदाकारी को पेश करेंगे, तभी आपको पता चलेगा। और हमें खबर मिला है कि ये तमाम कलाकार जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इनको प्रोत्साहन करना हम सब का जिम्मेदार है। जब इसको प्रोत्साहन हम लोग करेंगे तो ये लोग जो है अपना नाटक के थ्रू लोगों तक जो है अच्छा मैसेज पहुंचा सकता है। और खुशी की बात यह है कि तमाम अरुणाचल के लिए, खासकर जो ईटानगर में जो लोग रहते हैं, आप सभी के लिए खुश खबर यह है कि 19 फरवरी को ये लोग जो है यहाँ पर जो है अपना नाटक को जो है खेलने वाला है। और नाटक बहुत खूबसूरत है। हमने आज से 2 महीना पहले इन्होंने DN कॉलेज में प्रस्तुत किया था, उसमें हमने देखा, और ये नाटक कहीं ना कहीं मेरे ज़िंदगी से भी रिलेटेड होता है। और मैं बताऊं, ये नाटक को जब आप देखोगे ना, आपके आंख से जरूर आंसू बहेगा। और नाटक ऐसा ही होता है। और उस नाटक के थ्रू अगर आपको कुछ जानकारी मिले या फिर कुछ आपको अवेयरनेस दिया जाएगा, तो वो नाटक सफल कहलाता है। तो ये तमाम जो कलाकार है, जो हमें खबर मिला है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो उनसे हम लोग थोड़ा सा उनके परिचय को पहले जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लिखा लीजू है जी। आप कहाँ से हो? हम की पानी से। ये अंदर जो अभी नाटक खेल रहा है, इसमें आपका रोल क्या है? अंदर में बेसिकली हम एक ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर? हाँ। जी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ऑटो ड्राइवर? नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड ऑटो ड्राइवर। ओके ओके। आप ग्रेजुएट हैं मतलब? हाँ, एक ग्रेजुएट होता है। ये यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमलाम किया है और हम कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट से है। ये अंदर में मेरा रोल एक्ट्रेस हीरोइन का बड़ी बहन दीदी का रोल है मेरा। यस। आपका क्या नाम?
मेरा नाम संदीप मेदी है और अंदर में मेरा रोल एक करप्ट थोड़ा ऐसा रोल है, कैरेक्टर है जो करेगा वो बाद में आप प्ले में दिखेगा। पूरी तरह से नहीं बोल सकते उस चीज़ को। मतलब एक करप्ट एक इंसान होगा। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं आप। और जानना है तो देखने आइए आप लोग। आपका? मेरा इरफान अहमद नाम है, मेरा स्टेज नेम है MC इरफान और मैं ये अंदर में मैं रैपिंग कर रहा हूँ। बेसिकली मैं रैपर ही हूँ और यहाँ पे मतलब कुछ सच्चाई दिखाने का मन कर रहा है अंदर में, इसलिए मैं अभी अंदर पे काम कर रहा हूँ। अब जो रैपर जो यहाँ पर कर रहा है उसमें किस चीज़ को कर रहा है? करप्शन को? करप्शन के बारे में ही होगा, मतलब और मनी कल्चर के ऊपर सर, इलेक्शन के ऊपर। आपका क्या नाम है? रिक्यो तालिक है मेरा नाम और मैं करादादी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ में मेरा प्रॉपर्टी इंचार्ज का रोल है। ओके, ठीक है। आपका? मेरा नाम नेतन दावे है और मैं ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं मैनेजमेंट टीम की तरफ से कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में हूँ। ओके, ठीक है। आपका? मेरा नाम बोमजू राम है और मेरा कैरेक्टर एक लड़की का है जो कि एक डांसर है और किसी का गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब ये रोल में आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। हाँ, इम्पोर्टेंट रोल है। आपका क्या नाम है? हाय, माय नेम इज़ नितिन जोतम। मैं पपुमपारे से बिलोंग करता हूँ और मैं इस नाटक में मैं एक सोशल एक्टिविस्ट का किरदार निभा रहा हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम बोले दवे है और मैं ओरिजिनली ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस नाटक में मेरा रोल है एज एन एस्पायरेंट। जो आजकल के जितने भी एस्पायरेंट का बेसिकली मैं उसका दुख दर्द मेहनत उसे शोकेस कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ आइए देखने, मिस मत कीजिए। 19 फरवरी DK हॉल। ये इस अंदर का जो है मेन जो हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर तो सभी लोगों का है क्योंकि कैरेक्टर यहाँ पे अगर एक भी कैरेक्टर जो छूट जाता है तो ये पूरा जो है नाटक जो है अधूरा होगा। तो इसमें एक दूसरे का सपोर्टिंग रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन जो नाटक आजमाया गया है उसमें जो एक एक्सपायरेंट जो है पढ़ा लिखा जो नौजवान है जो बार बार एग्जाम देने के बाद भी उसका एग्जाम में जो है मेंस तक पहुँचने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाता या फिर इतना बार मेंस क्वालिफाइड कर लेता है और वाइवा तक पहुँचता होगा लेकिन उनका लिस्ट जो है नहीं निकल पाता है। फिर कहीं ना कहीं किसी करप्ट के वजह से वो जो है अपना ऑफिसर्स नहीं बन सकता, भले ही वो बहुत टैलेंट है। तो इस नाटक का जो है हम लोग बोल सकते हैं कि मेन अदाकार जो है इनका है, इनके इर्द गिर्द पे जो है ये नाटक जो है बनाया गया है, लेकिन सभी लोगों का इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है तसर सोनी और हम करादादी पालिन से बिलोंग करता हूँ। मेरा रोल एक मीट सेलर है, मतलब एक रोस्टिंग मतलब जो हाजरा करता है, मतलब नहीं होता है मीट शीट बिक्री करता है ना, वही। आप जब इस स्टोरी को देखेंगे, प्ले को आप देखेंगे ना, ये सभी लोगों ने बखूबी तरीके से अपना अदा को जो है अदाकारी को जो है निभाया हुआ है। उसमें से एक ये भी है जो कि मैं हमेशा जो है जो रास्ता में जो रोस्टिंग करता है, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, मैं हमेशा उसको प्रमोट करता हूँ कि कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो इस रोल में ये भाई साहब जो है मीट सेलर का जो है रोस्टिंग का जो है ये इन्होंने अदा निभाया हुआ है। और अगर इन सभी का जो है ना अदाकारी जो बहुत मज़ा है और आपको 19 को आना चाहिए और ये शो जो है फ्री होगा, है ना? फ्री है। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मार्की तादंग है और हम करादादी डिस्ट्रिक्ट ताली से बिलोंग करते हैं जी। और इस नाटक में मेरा एक वेल सेटल्ड लवर का रोल है। मतलब एक ऑफिसर है आप? हाँ, ऑफिसर है जी। मतलब जो हीरोइन को चिन्हने का काम करेगा आप? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, आप जब देखने आएगा तब मालूम चलेगा। ये सस्पेंस है। थैंक यू। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोन्यामो है और मैं वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मेरा इस नाटक में अदाकार मतलब रोल मेरा मैकेनिक का है। मैकेनिक का? मतलब ऑटो मैकेनिक या फिर क्या? हाँ, ऑटो मैकेनिक है, मैकेनिक है बस। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मैकेनिक या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैकेनिक, मतलब यूथ है ये भी। आपका क्या नाम? मेरा नाम तोको तली है और मैं ये प्ले में एक आयरबैंड का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो आयरबैंड का रोल क्या, मतलब इसमें आयरबैंड का अच्छा है या फिर बुरा है? ऐसे तो नहीं बोल सकते पर प्ले को देखिएगा हाँ तब पता चलेगा। और अलग खराब भी है अच्छा भी है, ऐसे जो हम लोग कॉलोनी में होते हैं वैसे सीन है। अच्छा। आपका क्या नाम है? Hello, my name is Miss Muludada and I'm from East Coming Sepa. I'm not playing any role but I'm from management team and I'm like here to like as an AD and gives different directions. Okay, and also we are working really hard to give you all such a remarkable show. So I'd like to invite everyone to come and please watch our show. Thank you. वाह,
आपने सुन लिया होगा, इन्होंने बोला है कि मैनेजमेंट टीम में है और असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, लेकिन मैनेजमेंट टीम का भी ऐसे जब रोल करता है, जब नाटक करता है, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मैनेजमेंट उनको करना होता है, लाइट से लेकर के ड्रेस से लेकर के सब कुछ मैनेजमेंट करना होता है। और हम लोग कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि जो स्टेज में जो लोग नाटक करता है वही मेन इंपॉर्टेंट रोल है सोचता है, लेकिन बैक स्टेज में जो लोग रहता है, चाहे वो साउंड का कमान को जो संभालता है, या फिर जो म्यूजिक का जो कमाल को संभालता है, या फिर जो लाइटनिंग का जो कमान को जो संभालता है ना, इन सब का जो है योगदान होता है। बिना एक आर्टिस्ट सिर्फ जो है अकेला नहीं परफॉर्म कर सकता, इसमें सबका है। इसलिए बोलता है ना, नाटक जो खेलता है, जो नाटक में जो अपने आप को मतलब जिंदगी बनाना चाहता है, वो बहुत डिसिप्लिन होता है, क्योंकि वो सीखता है कि एक दूसरे को तालमेल बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर सिर्फ आंखों का इशारा से भी बात होता है, या फिर आपका बदन जो जैसे आप हिलता है ना, उसमें इशारा हो जाता है, उसमें लाइट साउंड सब कुछ एक साथ हो जाता है, तो एक टीम बनता है। उसी टीम का एक ये आप देख सकते हैं। अभी आपको हमने इंट्रोड्यूस कराया और उनका नाम को हमने पूछा, इसमें अलग अलग किरदार है। ऑटो ड्राइवर है, मैकेनिक है, और यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है। उसके बाद जो एस्पायरेंट है ना, जिसके ऊपर ये जो है नाटक जो है रचाया जाता है। और यहाँ पर जो क्राफ्ट ऑफिसर, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं ना कि जो ब्रोकर्स होता है ना, नौकरी का बीच में जो लोग पैसा मांगता है, तो इसका भी यहाँ पर रोल आपको देखने मिलेगा। लेकिन आपको ये बताना जरूरी है कि यहाँ पर जो है ये नाटक जो है किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाया जा रहा है। ये केवल ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि समाज में आज क्या चल रहा है, और ये चाह रहा है कि आने वाला जो हमारा जो जनरेशन है यहाँ से ना गुजरे। और ये हमने शुरू में भी कहा था कि ये एक दर्पण होता है, तो ये कोशिश कर रहा है कि जो अभी समाज में कुछ कुछ चीज़ें होता है, उसको जो है हकीकत कैसे हो रहा है, उसको एक तरह से नाटक के थ्रू दिखाने के लिए कोशिश करता है। यहाँ पर किसी ना सरकार के खिलाफ है, ना किसी ऑफिसर के खिलाफ है, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट, ना कोई एस्पायरेंट जो उनके खिलाफ है। ये केवल सबको जो है संजोते हुए एक ऐसा नाटक प्ले है जो कि आपको समाज को दिखाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इस नाटक से लगता है कि किसी के साथ जो है ये नाटक कहीं ना कहीं उसके लाइफ में गुजरा है, तो वही फील कर सकता है कि ये मेरा साथ भी हुआ है। जैसे कि मैंने एक खबर चलाई थी, जो यहाँ से जो है शिव मंदिर में लेकर के, जहाँ पर मैंने एक लाइसेंस को लेकर के मैंने खबरें चलाई थी, उसमें से बहुत लोगों ने मुझे ये लिखा था कि ये हमारे साथ भी हुआ है। ऐसे ही ये नाटक जो है आपके लाइफ में अगर रिलेटेड होगा ना, तो आपका आंख से जरूर आंसू निकलेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर देखने के लिए आना चाहिए। और यहाँ पर नाटक के जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, उनसे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कितना कष्ट किया होगा इस प्रकार का टीम खड़ा करने के लिए। और अभी जो है ये पूरा फॉर्म में आ रहा है कि मतलब एक नाटक प्ले करने के लिए ये बहुत दिक्कत होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बिना खाए बिना पिए उनको काम करना पड़ता है। तो उस नाटक का जो डायरेक्टर है, जो राइटर है, उनसे हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पालिन कबाक है जी। आपका नाम तो बहुत सुना है, तो ये अंदर जो नाटक आपने लिखा और आपके डायरेक्शन में ये काम हो रहा है, इसको कैसे आपने मेहनत करके सोच के कैसे बनाया? First of all, we would like to thank Arun Bhumi and you, Sonia sir, for the coverage here. And इस नाटक का जैसे कि आपने ऑलरेडी कहा है, पहला जो शो था वो हुआ था अक्टूबर में, आप भी आए थे उस वक्त। इसको लिखने के लिए तकरीबन मुझे 2-3 महीना ऐसा तो लगा था, गैप लेके मैं लिख रहा था। और लिखते वक्त बेसिकली ये प्रॉब्लम जो चैलेंजेस मेरे लिए ये था कि हालांकि हम कुछ बहुत हटके दिखाने रहे हैं चीज़ों को, है ना, वही चीज़ें दिखा रहे हैं जो होता है, लेकिन लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं, या फिर उसके बारे में बात करना चाहते ही नहीं है। वो बस आया गया, वो हो रहा है ना। तो लेकिन उसको एज अ स्टोरी फॉर्मेट में, एज अ स्टेज में आप उसको कैसे कंपाइलेशन के तौर पे एक कहानी कैसे बनाते हो, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। हालांकि काफ़ी सारे योगदान मुझे काफ़ी सारे लोगों से मिला, रिसोर्स पर्सन्स जिसके पास हम गए, उनसे जाने चीज़ों को, एनालिसिस किया, हमने स्टडी किया चीज़ों को, और फिर एक प्रोसेस से होकर एक्टर्स को हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग किया। हम लोगों ने ना, क्योंकि उस वक्त फंडिंग भी हमारे पास था नहीं, हम लोगों ने काफ़ी, ये एक्टर्स सबको पता है, प्रोडक्शन वालों को पता है, तो काफ़ी हम लोगों ने उसको एक स्थिरता के साथ, एक क्या बोलूँ मैं, एक परसिवियरेंस के साथ हम लोगों ने इसको किया। तो ओवरऑल प्रोसेस ऐसे रहा है सर। अभी एक जी जो नाटक आप लोग जो 19 को प्ले करने जा रहा है, ये अंदर नाम जो रखा हुआ है, कि इसको अभी आप एक्सप्लेन करेंगे या फिर लोग जो देखने आएंगे तभी खुद देख करके पता लगाए? सर ऐसा है, ऑब्वियसली लोग खुद आए और पता लगाए कि ये नाटक असली में है क्या। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि जो ये अंदर नाटक है वो आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इट इज़ अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि आप भीतर जाके देखिए कि
आप कौन हो इस मसले के भीतर, क्योंकि ये इशू वो इशू फलाना धिमकाना कितने सारे इश्यूज, लेकिन उस इशू के बीच में, उस इश्यूज के बीच में आप खुद को कहाँ पाते हो। सो इट इज़ बेसिकली अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड 19 में आप आइए, आप जान जाएंगे कि या हाँ जी। ये एग्जिट जो है अभी जो नाटक आप लोग जो प्ले कर रहे हैं, जो आपका ग्रुप है, क्या इसको आप लोगों ने एनजीओ कुछ रजिस्टर्ड किया है? हाँ जी, ये एक रजिस्टर्ड एक ड्रामेटिक सोसाइटी है। ये दिस इज़ प्रोबेबली द फर्स्ट ड्रामेटिक सोसाइटी, अ प्रॉपर वन इन अरुणाचल प्रदेश। 2020 में इसको मैंने फॉर्म किया था। धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए और भी बहुत जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। तो या हमारा अरुणाचल में अब नाटक को कौन सा जगह में देखता है कि यहाँ पर बच्चों लोग को, जो यूथ्स है जो अभी खासकर नाटक खेलना चाहता है, क्या उसके लिए भी यहाँ पर मतलब जगह है क्या, जो आने वाला समय में अपने लाइफ यहाँ पर बना सकता है? ये जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक नाटककार का ज़िंदगी, एक थिएटर आर्टिस्ट का ज़िंदगी, दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द ग्लैमर वन, है ना। यहाँ पे इट इज़ ऑल अबाउट पैशन, है ना। क्योंकि हम लोग भी जितने हमें लोग जुड़े हैं इससे, एक वक्त ऐसा भी था हमारे पास ऐसा भी हुआ कि मतलब दुकान से हमें धार बाकी में क्रेडिट में हमें मैरीगोल्ड बिस्कुट, गुड्डे बिस्किट, वो दूध लेके चाय बना के, वो सब बस बिस्किट खा के हम लोगों ने बहुत किया। ये ऐसा भी है, तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। और दूसरा चीज़, अगर सस्टेनेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ों में, क्योंकि नया भी है। लेकिन एक अपील ज़रूर आपके माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि आप जो अथॉरिटीज़ है, आप लोग प्लीज़ जो ड्रामा आर्टिस्ट है, जो यहाँ के जो बेस्ड है, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ईटानगर में रहकर, ना ही मैं तो कोई जॉब नहीं करता हूँ पर्सनली, ना ही ये लोग जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं वो कर रहे हैं। तो जो फुल फ्लेजेड ये करना चाहते हैं और पॉसिबिलिटीज़ वो लोग क्रिएट करना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, हमें साथ दें। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कितने सारे फेस्टिवल, जैसे कि आप कहते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स होता है, प्रोग्राम होता है, कितना अनगिनत, है ना। तो हमें भी एक मौका दे इस और फोकस करें उन लोगों को। बार बार मैं कह रहा हूँ, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस, कि यहाँ जो बेस दे उनको साथ दे, तो पॉजिटिव तो क्यों नहीं होगा। तो ये है, क्योंकि पालिंग इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो जहाँ पर आप लोग प्रैक्टिस कर रहा है, ये हमारा ईटानगर का सबसे बड़ा एक हॉल है। हमने एक समय इस ऑडिटोरियम को लिया था, उस समय 80,000 पर डे। तो अभी आप बताइए कि क्या ये आप लोग को सरकार की तरफ से मदद हो रहा है या फिर अपने पैसा से आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पैसा चाहिए, जब गेट खोलता है तो यहाँ पर पैसा चाहिए होता है। तो सरकार की तरफ से मदद कर रहा है या फिर कोई आपका विल विशर्स है जो आपको मदद कर रहा है, फिर कैसे आप लोग इसको मैनेज करते हैं? क्योंकि ये गवर्नमेंट शो है, स्टेटहुड डे के अवसर पे हम इसको खेला जा रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज़ फंडेड। हालांकि ये प्रोसेस में है अभी भी, है ना, ये है। बट ऑन द अदर हैंड, पिछले बार भी रिजिजू सर आए थे, तो एक इंटरेक्शन प्रोग्राम हो रहा था हमारे IMC के वहाँ पे। हाँ, तो इंटरेक्शन प्रोग्राम के दौरान, हाँ, आपने सुना होगा, मैंने एक चीज़ कहा था कि जो क्वालिफाइड आर्टिस्ट है ना, क्या उनके लिए कुछ कंसेशन हो सकता है क्या? क्योंकि 80,000 हम लोग जैसे आर्टिस्ट के लिए एक दिन, वो ना एक दिन के लिए 80,000 70,000 वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो 70,000 में तो मैं एक नाटक ही खड़ा कर दूँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे कितना का एक तेल पेट्रोल, बाइक में पेट्रोल डल जाएगा, कितने पैकेट मैगी खा लेंगे उस पैसे से। नहीं, वो पैसे बस इसमें चला जाए कि क्या कुछ हो सकता है कि कंसेशन? मेरा सवाल अब भी है। आपको क्या लगता है, एक अभी उभरता हुआ एक नाटक का डायरेक्टर है, आप राइटर भी है, तो अरुणाचल में फ्यूचर में मतलब इस प्रकार का एक हॉल होना चाहिए कि जो पर्टिकुलरली जो नाटक खेलना चाहता है उसके लिए अलग ऐसे ऑडिटोरियम हो, जहाँ पर आपके सेटअप के मुताबिक उसमें लाइटनिंग का हो, साउंड सिस्टम का हो, बैठने का अरेंजमेंट हो, ऐसे कुछ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, होना तो ऑब्वियसली चाहिए। और एंड आई थिंक ये प्रोसेस में भी है। सुनने में आया था कि जो सरकार है वो थिएटर आर्टिस्ट के लिए एक हॉल बनाया जा रहा है। आई थिंक इट्स इन द प्रोसेस। आने वाले दिनों में होपफुली हमें वहाँ करने को चांस मिलेगा और वहाँ कंसेशन भी होगा। तो आप जो है 19 तारीख के लिए अरुणाचल के तमाम जनता को क्या अपील करना चाहता है कि ये नाटक को लेकर के? अपील बस आप सबसे यही रहेगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत परसिवियरेंस के साथ, बहुत नेक इरादा के साथ हम लोगों ने इस नाटक को कंपोज किया है। और ये नाटक किसी के अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध ये नाटक है नहीं। ये बस जो है बाहर जो हो रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये उसके बारे में है, एक स्टोरी की उसमें है। तो अगर आप भी इस नाटक का एक पार्ट बनना चाहते हो,
हम चाहते हैं कि आप एक ऑडियंस के तौर पे ना आइए, आप भी एक नाटक का एक हिस्सा बनने के लिए आइए। 1000 सीट है, हम चाहते हैं कि 2000 लोग आए, आपको जगह मिलेगा इस नाटक के लिए। 19 तारीख 6 बजे DK कन्वेंशन हॉल ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ स्टेटहुड डे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो है जितना क्रू मेंबर है, जो आपका नाटक का जितने भी जो मेंबर्स हैं, आप लोग 19 तारीख को सही मायने में और अच्छा जो है पटे हासिल करेंगे, उसके बाद बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाएंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये है तमाम वो नाटककार, इनको प्रोत्साहन करना जरूरी है। जब इनको हम लोग प्रोत्साहन करेंगे तो आपके सामने ये जो खूबसूरत नाटक ले करके आते रहेंगे। हमने शुरू में कहा था अरुणाचल प्रदेश में सिंगिंग कंपटीशन होता है, डांसिंग कंपटीशन होता है, ऑरेंज फेस्टिवल होता है, और यहाँ पर जो है बाइक रैली होता है, कार रैली होता है, बहुत सारे अनेक प्रकार के फेस्टिवल है। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जो हकीकत ग्राउंड लेवल में जो है काम करता है, ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहन करना जरूरी है। केवल हंसने और जो है डांस करने के लिए किसी भी कार्यक्रम को आयोजित अगर कम करता है तो ये लोग जो है आपको हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी आपको, ये आपको हर प्रकार का जो है मनोरंजन देगा। कारण इतना है कि ये लोग मेहनत करते हैं, तो इनके मेहनत को साथ देने के लिए आपको सपोर्ट करना होगा। और खास इस बात का है कि हमारा जो है स्टेटहुड डे, हम लोग जिसको बोलते हैं राज्य स्थापना दिवस, 20 फरवरी को है। उससे ठीक एक दिन पहले 19 फरवरी को 6 बजे यहाँ पर DK कन्वेंशन हॉल में हो रहा है। मैं अपने तरफ से भी अपील करूँगा, अगर आपको लगता है कि ये लोग जो है आपको बहुत खूबसूरत तरीके से नाटक दिखाने वाला है, या फिर आप देखना चाहते हैं अंदर का मतलब क्या होता है, तो आप नाटक देखेंगे, आपको पता चलेगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में करप्शन कैसे होता है, यहाँ पर जो है यूथ को क्यों आगे बढ़ाया नहीं जाता है, सरकार किस प्रकार काम कर रही है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रेम कैसे होता है, ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा इसी नाटक के थ्रू, यानी अंदर नाटक के थ्रू, जिसको जो है पालिन जो काबक ने जो है लिखा है और डायरेक्शन खुद कर रहा है। और ये नाटक बहुत खूबसूरत है, मैंने देख लिया है, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि 19 जो फरवरी है शाम 6 बजे आपको यहाँ आ करके इन तमाम जो नाटककार को जो है जो नाटक खेल रहा है, इनको प्रोत्साहन करने के लिए कम से कम आपको आ करके देखना चाहिए। और ये शो जो है फ्री है, क्योंकि स्टेटहुड डे के उपलक्ष्य पर जो है आपको दिखाया जा रहा है। और ये हॉल जो है 1000 का कैपेसिटी है, तो उसमें 2000 लोग आ करके अगर इसको प्रोत्साहन करता है तो ये लोग आने वाला समय में और बेहतर काम करेगा। और आपके सपोर्ट के बिना ये लोग कुछ नहीं है, और मैं भी कुछ नहीं हूँ आपके सपोर्ट के बिना। इसीलिए आपका सपोर्ट चाहिए ताकि ये लोग और अच्छा काम कर सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस नाटक को 19 फरवरी शाम 6 बजे DK कन्वेंशन हॉल में देखने आएंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। दर्शकों, अब बने रहे अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।